इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं गुरु भक्त परिवार भारत। ये बदमाश है, धोखेबाज है। इतना खिलाओ पिलाओ नहलाओ धुलाओ सब कुछ करो, उसके बाद भी साथ नहीं देता, साथ नहीं देता। तो जैनाचार्य कहते हैं ये बारे भावनाओं का चिंतन करना चाहिए। जब कोई अचानक घटना दुर्घटना घट जाएगी तो तुम घबराओगे नहीं, हार्ट अटैक नहीं होगा। विल पावर मजबूत होता है। इतना बड़ा मित्र, एक साथ एक थाली में भोजन करने वाला, एक साथ उठने बैठने वाला, और उसकी पत्नी के बेटे को मारने के लिए अपना धन दे रहा है जल्लादों को, चंडालों को। और वह धनश्री से तो बेटा छिन गया, मृत घोषित कर दिया। अब उसके बहनोई को वो बेटा मिला, इंद्रदत्त को, जिसकी लेकर के वो अपनी पत्नी राधा को, जो श्री दत्त की बहन थी राधा, उसकी गोदी में देता है और कहता है पूरे नगर में घोषणा कर दो कि गूढ़ गर्भ था, और गूढ़ गर्भ दिखता नहीं है, उसी का ये फल है कि अचानक इसने एक पुत्र रत्न की प्राप्ति की है। पूरे नगर में डिंडोरा पिटवा दो, एक हम इसका हैप्पी बर्थडे टू यू मनाएंगे, उत्सव मनाएंगे, जन्मोत्सव मनाएंगे बहुत धूमधाम से। अब इंद्रदत्त अपने कर्मचारियों से कहता पूरे नगर में डिंडोरी पीट दो। अब ये बात जब श्री दत्त को पता चलती है कि मेरी बहन के यहां बच्चा हुआ है, इतने वर्षों के बाद, 25-30 साल शादी होने के बाद बच्चा हुआ है, और यह सुनते ही अपनी बहन के यहां पहुंचा और बड़ी तारीफें, बड़ी मन्नतें मांगने लगा। ओहो, मेरी बहन का भाग्य खुल गया, इतने वर्षों के बाद संतान हो गई, धन्य, आज लोग मुझे गर्व से, मैं मामा कहलाया, और मेरा भांजा मुझे मामा से संबोधन करेगा। मैं तड़प गया कि एक बार तो कोई मुझे मामा कह दे, एक बार तो कह दे, क्योंकि मेरी एक ही बहन थी, अब उसकी संतान नहीं थी। बड़ा मायाचार से ओतप्रोत होकर अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। राधा कहती है भैया अब ये बोलेगा कैसे, अभी तो बिल्कुल जन्मजात है, और उसको ये गोदी में ले लेता है और देखता है कि ये लड़का तो वही है जो धनश्री के गर्भ से पैदा हुआ था, ये इसके पास कैसे आया, और बड़ी स्टाइल से उस बच्चे को निहार रहा है और कहता है बहनोई जी, इसका जन्मदिन तो मैं मनाऊंगा, मैं अपने नगर में ले जाकर इसका जन्मदिन मनाऊंगा। इतने वर्षों से मैं सोच रहा था कि कोई मामा कहे, अब मामा कहना के लिए आ गया है, और मैं अपने पूरे गांव में धूमधाम से इसका जन्मोत्सव मनाऊंगा। इंद्रदत्त कहता है भाई मेरे यहाँ बेटा हुआ है, मुझे मनाने दो। बोले ये मेरा तेरा मत करो, ये भांजा मेरी बहन से हुआ है, इसका जन्मदिन मैं मनाऊंगा। इंद्रदत्त कहता है ये हम दोनों के निमित्त से हुआ है, इसका जन्मदिन मैं मनाऊंगा। मगर उसके अंदर तो खोट थी श्री दत्त के अंदर। अब वो उसे पुनः मारना चाह रहा है। इसकी मौत कैसे करूं मैं, इसकी हत्या कैसे करूं। वो ले रहा है हाथ में बच्चे को, मगर मारने की प्लानिंग बना रहा है, कैसे मारूं इसे। आ गया उसके दिमाग में, बोले मैं राधा को अपने घर ले जाऊंगा, राधा को अपने घर ले जाऊंगा और इसका जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाऊंगा। और प्लानिंग कर ली उसने कि इसे कैसे मारना है। कसाई आदमी, उसका परिणाम ऐसा ही घूमता है, कैसे किसका विनाश करना, कैसे किसको नीचे दिखाना। अहंकारी व्यक्ति का एक ही काम होता है कि दूसरे सामने वाले को हम जलील करें, नीचा दिखाने का प्रयास करें। और उसने जैसे तैसे साम दाम दंड भेद की नीतियों के माध्यम से
अपने बहनोई को समझा दिया और उस अपनी बहन को बैलगाड़ी में बिठाकर अब उस बच्चे को लेकर अपने नगर की तरफ, उज्जैन की तरफ आना शुरू कर दिया। रास्ते में बहुत सारी बातें कर रहा है कि सारा धन दौलत वैभव मेरे किस लिए, मेरी भी तो संतान नहीं है, क्यों ना मैं अपने इस भांजे का मालिक बनाऊंगा, सारी दौलत सारा वैभव मेरे भांजे का होगा। मुझे क्या चाहिए, जब तक मैं जीवित हूं, जब तक मेरा, और मेरे मरने के बाद भांजे का आज ही लिख दूंगा, पंचों के सामने सारी घोषणा कर दूंगा। बेचारी राधा भोली चली जा रही हैं, कुछ सोच भी नहीं पा रही हैं, और वहां पहुंचने के बाद एक रात्रि भी नहीं बीती, और राधा जब सो गई रात्रि में उस बच्चे को उठा लिया और एक मृत बच्चा वहां पे रख दिया, और उस बच्चे को पुनः एक जल्लाद के हाथ में दे दिया कि इसके तुम टुकड़े टुकड़े कर दो, इसके तुम टुकड़े टुकड़े कर दो। ये उसके मन में नहीं आया कि अगर मेरी बहन का बेटा है तो मेरी बहन निपुती पुनः हो जाएगी, इतना बड़ा दर्द कैसे सहन करेगी मेरी बहन, एक रात की खुशी के बाद इतना बड़ा गम, इतना बड़ा दुख। मगर जब दुश्मनी जागती है, जब कसाएं जागती हैं, तो कौन व्यक्ति किसका मर्डर कर दे, क्या उन किसकी हत्याएं कर दे, कुछ नहीं कहा जा सकता बंधु। मगर श्री दत्त कहां सज्जनता को लेकर के चल रहा है, उसके अंदर तो कूट कूट करके क्रूरता भरी है, विनाश भरा है कि इसे मारना है, इसे मिटाना है। कौन से कर्म का फल ले रहा है, कौन से कर्म का बदला लेना चाहता है, क्या पता एक मासूम से। अरे बड़ा होता तो कोई बात नहीं, एक मासूम के प्रति इतना घृणा भाव क्यों, कब किसके अंदर बैर जाग जाए नहीं कहा जा सकता। एक घोषणा हुई कि 500 मुनिराज नगर में प्रवेश करने वाले हैं। राजा को पता चला, राजा ने पूरा नगर दुल्हन सा सजा दिया। सेठ साहूकारों को पता चला, सबने अपनी अपनी कोठियां सजा ली, मंगल द्वार लगा लिए, रंगोलियां लगा दी गई, सब कुछ नगर सुंदर सा हो गया। बैंड सहनाई सब बजने लगी और सारे सेठ साहूकार आगवानी के लिए जा रहे थे। 500 मुनियों का संग, बड़े बीतरागी मुनिराज थे। राजा भी साथ में था, राजा भी रत्नों से भरा थाल लेकर के जा रहा था। सेठ साहूकार सोने चांदी के नारियल लेके जा रहे थे, सारे रत्नों से लेकर के आगवानी के लिए अपनी अपनी शक्ति को न छुपाते हुए हर श्रावक श्राविका कुछ ना कुछ लेकर के जा रहा था। और जैसे ही बच्चे पहले दौड़ जाते हैं, जब नगर में साधु आते हैं तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे झंडे लेकर के पहुंच जाते हैं, दौड़ लगा करके पहुंचते हैं, माता पिताओं से आगे पहुंचते हैं। पहुंच गए बच्चे बहुत सारे, सेठ साहूकार राजा के साथ जा रहे। तो जैसे ही राजा साहब ने महाराज को देखा, एकदम उत्तेजित हो गए और कहते हैं इनको घानी में पेल दो, घानी में पेल दो। क्यों? मंत्री कहता है राजन, ये बीतरागी दिगंबर मुनिराज हैं और आपके पिता भी इसी दिगंबर मुद्रा को धारण किया है। आपको ये राजपाट देने के पहले आपको संबोधन करके गए थे कि बेटा अभी तक तुम राजकुमार थे, अभी तक तुम राजकुमार थे, अब ये राज्य का पद मैं तुम्हें दे रहा हूं और मैं इस संसार की असारता को समझ गया हूं। मैंने समझ लिया है अपने जीवन में कि अमर नहीं कोई धरती पर, मरते कौन बचावे, मंत्र तंत्र कछु काम नावे, मरण घड़ी जब आवे, निर्बल हो या वीर बली हो, काल बली ले जावे।
जाने वाला जाता जावे, रोने वाला रोवे। सुंदर काया भी मरघट में राख राख हो जावे। घर वाली द्वारे तक जावे, बेटा अगन लगावे आदि। और वह पिता इस चिंतन करते हुए तुम्हें राजपाट सौंप करके गए थे और उन्होंने दिगंबरी दीक्षा धारण की है। उसके पहले तुम्हें संबोधन दिया था कि हे राजकुमार, अब तुम राजपद पे बैठ रहे हो। अपने राजघराने में कभी भी नगर में दिगंबर साधु आए और राजघराने में पड़गाह ना हो, असंभव असंभव असंभव। इसका सदा ध्यान रखना। और पूज्य मुनिराजों को हार देने से ही हमारे यहाँ ख्याति प्राप्त होती है, हमारे समाज में इज्जत मिलती है। आदि आदि प्रकार से उन्होंने संबोधन दिए थे। हाँ, दिए थे, मुझे मालूम है। मेरे पिता भी मुनि बने थे, मुझे मालूम है, बने हैं, मुझे मालूम है। मगर मैं जो कह रहा हूँ, राज आज्ञा का उल्लंघन करना मृत्यु दंड है। और जाओ इन 500 मुनियों को घानी में पेल दो। मंत्री कहते हैं, राजन होश में आइए। सेठ साहूकार कहते हैं, राजन होश में आइए। क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? आग लगी आकाश में, झरझर गए अंगार। संत न होते जगत में, जल जाता संसार। क्या बात करते हैं राजन। आज जो सुख शांति समृद्धि हमारे पास है, इन्हीं साधु संतों के आशीर्वाद से, इन्हीं गुरुओं के आशीर्वाद से। आपको मालूम नहीं, मथुरा के अंदर जब प्लेग और महामारी फैल गई, अनेक प्रकार की बीमारियां फैल गईं, तब सप्तऋषि मुनिराज उस नगर में आए और उन्होंने उनके प्रभाव से सारी बीमारियां समाप्त हो गईं, सारा रोग राई समाप्त हो गए। राजन होश में आइए। आप बिना सोचे समझे काम ना करें, थोड़ा विचार करें, थोड़ा सोचें और फिर इसके बाद जो आपकी आज्ञा होगी हम स्वीकार करेंगे। मगर राजा आवेश में क्रोधित है और जाकर के कोप ग्रह में चला गया। मंत्री किम कर्तव्य मूढ़ हो गया, सेनापति किम कर्तव्य मूढ़ हो गए, सारी प्रजा किम कर्तव्य मूढ़ हो गई। अब क्या करें, कैसे करें, क्या होगा, कैसे स्थिति बनेगी। और वह सारी प्रजा, सेठ साहूकार, मंत्री, सेनापति सारे चिंतित हैं। क्या किया जाए, राजा की आज्ञा मानी जाए या राजा का बहिष्कार किया जाए। प्रजा विचार करने लगी, विचार विमर्श होने लगा। महाराज दूरी पर थे, क्या किया जाए। विचार विमर्श चल रहा है और यहां श्री दत्त ने पुनः राधा के पास का बेटा जल्लाद को दे दिया है। और जल्लाद भी देखता है उस बच्चे के लक्षणों को, उसके रूप को, उसके गुलाबी गुलाबी पिंक पिंक गाल, उसके छोटे छोटे से गुलाबी गुलाबी पैर, उसकी बंद मुट्ठियां। वो ग्वाला जल्लाद सोचता है ये बच्चा भी अपना पुण्य लेकर के आया है, ये अपनी मुट्ठी बच्चा बंद करके क्यों आता है। कहते हैं ना, बंद मुट्ठी लाख की और खुल गई तो हो गई खाक की। तो बच्चा जब तक अबोध होता है तब तक उसकी मुट्ठी बंद होती है। आप खूब कोशिश करें उसे खोलने की, खुल तो जाएगी और जैसे ही आप छोड़ेंगे धीरे 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 वो बंद हो जाएगी। वो अपना पुण्य अभी खर्च करना नहीं चाहता, वो अपना पुण्य मुट्ठी में बांध करके लाया है और कहता चिंता मत करो, मुझे कौन मार सकेगा, मैं भी पुण्य लेकर के आया हूं। अगर मैंने अपने जीवन में पुण्य नहीं कमाया होता तो मैं मनुष्य पर्याय को कैसे पाता। मेरा इतना सरल परिणामी स्वभाव मार्दोमचा। पूज्य उमा स्वामी महाराज ने अपने तत्वावसूत ग्रंथ राज के अंदर जब उनसे पूछा गया कि भगवान ये मनुष्य पर्याय कैसे मिलती है, तब उन्होंने कहा स्वभाव मार्दोमचा। जिसका स्वभाव, जिसका नेचर बहुत सरल होता है और बड़ा निष्कपटी होता है, बड़े निर्मल परिणाम होते हैं, विनयशील होता है, ऐसे व्यक्ति को मनुष्य पर्याय मिलती है। और बहुत आरंभ परिग्रह से जो रहित होता है वह व्यक्ति
मनुष्य पर्याय को पाता है। राजन, आपने इतनी बड़ी पर्याय को पाए, आप विचार करें। राजा तो कोप गृह में चला गया। श्रीदत्त कहता है जल्लाद इसे मारना है। जल्लाद भी विचार करता है इसे क्यों मारूं, इतना संवांग सर्वांग सुंदर, एक एक लक्षण इसके शुभ हैं, पैर भी शुभ हैं, फिर इसे मैं कैसे मारूं। भले मैं जल्लाद हूं, भले मैं फांसी देता हूं, मुर्दे जलाता हूं, चंडाल हूं, मगर इस अबोध बालक ने क्या बिगाड़ा। इतना मासूम ये बच्चा, इसे मैं कैसे मार दूं। मेरी अंदर की रूह कांप रही है। इसके मारने का दुष्परिणाम मेरे जीवन में कुछ भी हो सकता है, इसलिए मेरा मन कहता है कि इसे मारो नहीं, इसे कहीं छोड़ दो, ये अपनी मौत मरे तो मरे, मैं क्यों मृत्यु का टीका कलंक अपने मस्तक पर लगाऊं। लोग क्या कहेंगे, क्योंकि राज कभी भी खुल सकता है। कोई जरूरी नहीं कि आज किसी को मेरे बारे में नहीं मालूम है तो कल भी नहीं मालूम होगा। जब तक राज नहीं खुल पाए तुम अपनी आवाज सजा लो, और जब तक श्वास नहीं रुक पाए तुम अपना इतिहास बना लो। वह जल्लाद बुद्धिशाली था। उसने सोचा इस मासूम को मैं क्यों मारूं, पैसा तो मुझे मिलेगा, कोई वह सेठ देखने तो आएगा नहीं कि तुमने मारा कि नहीं मारा, इसे एक ऐसी जगह छुपा दो। और वह चलता गया, एक उसे गुफा दिखी और उस गुफा में उसने उस बच्चे को लिटा दिया। बच्चा बहुत सुंदर था, उसकी आंखें उस जल्लाद को देख रही हैं। जल्लाद उसके सामने हाथ जोड़ता है और कहता है बस मैं तुझे वापस नहीं ले जा सकता, यहीं छोड़ करके जा सकता हूं, अब तुम अपनी मौत से मरना, अपनी आयु से जीना, मैं जा रहा हूं। और बार बार पलट पलट करके उसे देख रहा है। बच्चा झटके देकर के अपने पैरों को कभी ऊपर उठाता है, कभी मुट्ठी बांधे हुए हाथों को ऐसे करता है और कभी किलकोरियां देता है। वह जल्लाद आवाज़ सुनता है मगर मन मार करके वापस जा रहा है। हम अपनी बात अब हमने फिर एक फैलाव दे दिया है, 500 मुनियों का अपन फिर चर्चा करेंगे, कल फिर अपन चर्चा करेंगे इन्हीं मंगल भावना के साथ। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थी गुरु भक्त परिवार